हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल झारखंड करंट अफेयर का क्लास नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड बजट में जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में अब एसटी के साथ किन वर्गों के छात्रों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा? ऑप्शन देखिए, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक। ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी को। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। एसटी के साथ अब एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को भी जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार अब जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ एसटी के साथ साथ एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को भी मिलेगा। दोस्तों ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में सिंचाई के स्रोतों में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? झारखंड में सिंचाई के स्रोतों में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, तालाब, नहर, कुआं। ऑप्शन डी है दोस्तों बोरवेल। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कुआं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। झारखंड में सिंचाई के लिए सबसे अधिक कुआं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2019-20 में सिंचित क्षेत्र 269,000 हेक्टेयर था, जिसमें कुल 1,12,136 कुआं, 78,106 तालाब और 3,887 हेक्टेयर नहर से सिंचाई हेतु उपयोग किए जा रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत क्रमानुसार निम्न है। कुआं से 42%, तालाब से 29%, नहर से 28%, अन्य में दोस्तों 1% है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, देश के लगभग कितने प्रतिशत दिव्यांग झारखंड में रहते हैं? देश के लगभग कितने प्रतिशत दिव्यांग झारखंड में रहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों 2%, 2.9%, 3%, 3.9%। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 2.9%, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देश के लगभग 2.9% दिव्यांग झारखंड में निवास करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर की तुलना में झारखंड में दिव्यांग का प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देश के लगभग 2.9% दिव्यांग व्यक्ति झारखंड में रहते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सौर ऊर्जा उत्पादन में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, 10वां, 11वां, 13वां और 15वां। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 का यह प्रश्न है दोस्तों, 15वां आपका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में झारखंड को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कितने प्रतिशत पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं? झारखंड में कितने प्रतिशत पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं? ऑप्शन देखिए, 35%, 50%, 52%। ऑप्शन डी है दोस्तों 61%। सही जवाब है दोस्तों 52%, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड में 52% पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में 52% पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं, वहीं केवल 25% महिलाएं ही श्रम बाजार में भाग लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम LFPR एक सार्वभौमिक घटना है। दोस्तों ठीक है,
LFPR एक सार्वभौमिक घटना है, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के कितने शहरों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड के कितने शहरों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नगर वन या शहरी वन योजना में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए 4, 5, 6, ऑप्शन डी है दोस्तों 3। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 6 शहरों में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 शहरों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना चलाया जा रहा है दोस्तों। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड के 6 शहरों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना के तहत चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 9 जुलाई 2022 से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देश के 75 शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के 6 शहर जहां परियोजना शुरू की जा रही है उनमें बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस कलाकार को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? झारखंड के किस कलाकार को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, गुरु सुधांशु शेखर, गुरु सुशांत महापात्र, गुरु शशधर आचार्य, गुरु गोपाल दास। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु सुशांत महापात्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। गुरु सुशांत महापात्र को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के सरायकेला जिला के छऊ नृत्य शैली के लिए मुखौटा बनाने वाले गुरु सुशांत महापात्र को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनके द्वारा बनाए गए 6 मुखौटों की प्रदर्शनी देश विदेशों में लगाई जा चुकी है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। गुरु ब्रह्मा अवार्ड किनको मिला? गुरु सुशांत महापात्र को। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने आदिवासियों की किस खेल को मान्यता प्रदान की है? केंद्र सरकार ने आदिवासियों की किस खेल को मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन है दोस्तों मतखंब, कलारी अट्टा, गतका, थंगटा। ऑप्शन ई है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा। मतखंब, कलारी अट्टा और गटका, ठंगटा, यह चारों को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आदिवासियों के 4 खेल मतखंब, कलारी अट्टा, गतका और थंगटा के फेडरेशन को मान्यता दी है दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर, पूर्व और दक्षिण के राज्यों में इस खेल को मान्यता मिल चुका है। मकसद इसका स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान योजना के तहत देश भर में आंखों की सबसे ज्यादा सर्जरी किस राज्य में हुई है? आयुष्मान योजना के तहत देश भर में आंखों की सबसे ज्यादा सर्जरी किस राज्य में हुई है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत पूछा जा रहा है यह प्रश्न। ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है दोस्तों गुजरात। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत आयुष्मान योजना के तहत सबसे ज्यादा आंखों का सर्जरी झारखंड में हुआ है। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर में आंखों की बीमारियों से संबंधित सबसे अधिक ऑपरेशन झारखंड राज्य में हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में कुल 1 लाख से अधिक मरीजों का ऑपरेशन हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है,
15 अप्रैल 2022 को विमोचन हुई काव्य संग्रह भावनाओं के रंग के कवित्री कौन है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 15 अप्रैल 2022 को विमोचन हुई काव्य संग्रह भावनाओं के रंग के कवित्री कौन है? ऑप्शन देखिएगा, जनसीता करकेट्टा, विनीता मरांडी, रेणु झा, अनीता उरांव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रेणु झा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रेणु झा के द्वारा भावनाओं के रंग काव्य संग्रह लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी रेणु झा करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में विमोचन हुई काव्य संग्रह भावनाओं के रंग की कवित्री रांची के वरिष्ठ साहित्यकार रेणु झा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।